नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको अपने अनुभव के साथ साथ वास्तु शास्त्र के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका अपना होलसेल का गुड़, शक्कर, चीनी का काम है और आपका काम किसी कारण से अच्छा नहीं चल रहा है या फिर काम तो अच्छा चल रहा है, हर माल में आपको नुकसान लगता है, आपको हमेशा घाटा होता ही रहता है। एक बार प्रॉफिट आता है, 4 बार नुकसान होता है। ऐसे क्या कारण बनते हैं, ऐसी क्या क्या वजह है आपके यहाँ जिसकी वजह से हमेशा नुकसान होता ही रहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को बड़े ध्यान से सुने और समझें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही हैं तो आप अपने यहाँ पर एक बार बदलाव जरूर करके देखें, क्योंकि आपका अपना काम होलसेल का है। आपके यहाँ जब प्रॉफिट आता है उस समय में क्या होता है, नॉर्थ में रखा हुआ माल आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो बिक जाता है, यानी कि नॉर्थ में वजन कम हो जाता है, तो आपके यहाँ प्रॉफिट आ ही जाता है, धन लक्ष्मी आपके यहाँ आ जाती है। जब नॉर्थ में रखे हुए माल से प्रॉफिट आता है उस समय में आप उस माल का ऑर्डर दे देते हैं। जब आपके यहाँ वो माल आता है और आप नॉर्थ में माल ज़्यादा लगा देते हैं, किसके मुकाबले, दक्षिण के मुकाबले भी और पश्चिम के मुकाबले भी। जब उत्तर में माल ज़्यादा लग जाता है तो आपके यहाँ सेल कम हो जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, आपके यहाँ माल की परचेजिंग हमेशा ही महंगी हो जाती है। जब आपकी परचेजिंग हो जाती है तो उस आइटम का रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। 25-50 पैसे का ही होलसेल के अंदर काम होता है। 50 पैसे रेट कम आते ही ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट वहीं कम हो गया। आप हमेशा ही इस चीज़ का ध्यान रखें, नॉर्थ में, उत्तर में माल कम से कम लगाएं। जितना माल लगाना है पश्चिम में लगाएं या दक्षिण में लगाएं या साउथ वेस्ट में, यानी नैऋत्य कोने में लगाएं। अग्नि कोने में ही माल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के कंप्लीट साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक और साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ जोन और ईस्ट, ये जोन आपने खाली रखनी ही है। इस क्वार्टर में कभी भी माल नहीं लगाना। जो व्यक्ति इस तरीके से माल लगाता है उसके यहाँ हमेशा ही धन वर्षा होती रहती है, यानी कि लक्ष्मी का आगमन, हमेशा ही धन लक्ष्मी आती रहती है, लक्ष्मी का प्रवेश बना ही रहता है उसके यहाँ पर। हाँ, कब दिक्कत आती है, जब आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, कंप्लीट नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में अपने यहाँ पर इन्वर्टर आपने लगवा लिया, एसी का स्टेबलाइजर नॉर्थ ईस्ट में लग गया, तो आपके यहाँ से प्रॉफिट कम होता ही चला जाएगा, आपको नुकसान होने ही लगेगा। क्योंकि जिन पार्टियों को आप माल देते हैं वो माल हमेशा ही या तो टाइम पर आप नहीं दे पाते, या आप महंगा देते हैं, या फिर आपकी पेमेंट टाइम पर नहीं आती। इसलिए मैं आपको कहूँगा, नॉर्थ ईस्ट में यदि आपने इन्वर्टर लगा रखा है, इसको यहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ इन्वर्टर को ले आए, आपको प्रॉफिट होने लगेगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी अपनी दुकान के बाहर का फर्श ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ के साथ साथ मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, आपने अपनी दुकान के बाहर यदि फर्श नया कराते हैं तो हल्का हरा रंग या ग्रीन कलर या कोटा पत्थर, क्योंकि कोटा स्टोन हरे रंग का ही आता है, आप इस पत्थर को अपने यहाँ लगाने से, कहाँ पर, दुकान के बाहर लगाने से भी आपकी अपनी वर्किंग बहुत अच्छी आ जाएगी। वर्किंग अच्छी आने का मतलब आपके यहाँ भी लक्ष्मी का प्रवेश जरूर हो जाएगा। आप इस तरीके से अपने यहाँ पर एक बार सेटअप करके देखिए।
क्योंकि आपके यहाँ होलसेल का, गुड़ का, शक्कर का, चीनी का काम है। कभी भी गुड़ और चीनी एक साथ नहीं रखी जाती, वो अलग अलग ब्लॉक बना के रखी जाती है। जब आपके यहाँ गुड़ आता है तब भी गाड़ी के हिसाब से गुड़ आता है, शक्कर भी गाड़ी के हिसाब से आती है, और चीनी भी आपके यहाँ गाड़ी के हिसाब से ही आती है। जब जब आपके यहाँ माल आता है तो आपने इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ तक ये एरिया आपने इतना खाली रखना ही है, हर हालत में खाली रखना है। आप कंप्लीट वेस्ट में माल लगाएं, कंप्लीट साउथ में माल लगाएं। मैक्सिमम ऊंचाई साउथ वेस्ट में माल की होनी ही चाहिए। इस तरीके से सेटअप बनाएं, क्योंकि चीनी जब भी आती है बोरियों में आती है, और वो बोरियां सीलिंग तक जाके टच हो जाती है, सीलिंग तक माल लग जाता है ऑलमोस्ट। गुड़ हमेशा सीलिंग तक जाके नहीं लगता। दूसरी बात, गुड़ हमेशा ही आपको कहाँ लगाना है, मैं आपको कहूँगा कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में लगाएं, क्योंकि गुड़ की जो पैकिंग होती है वो हमेशा ही लूज पैकिंग रहती है। होता तो वो भी कट्टों के अंदर ही है, कट्टों के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं गुड़ की पैकिंग करते हुए, क्योंकि उसके डले के रूप में आते हैं, पीसीज के रूप में आते हैं, वो कट्टों के अंदर होते हैं, फिर भी फैलावट की आइटम बन जाती है। शक्कर और चीनी दोनों ठोस बनती है, उसमें बीच में गैप कहीं नहीं रहता है। तो आपको कंप्लीट साउथ जोन में मैं आपको कहूँगा शक्कर और चीनी लगाएं, और गुड़ जो आपने लगाना है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में, इस हिस्से में आप गुड़ को लगाएं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे पिताजी द्वारा लिखित पहली बुक, जिसमें अपने अनुभव के साथ साथ वास्तुशास्त्र की भी जानकारी दी गई है, हमारे पिताजी ने इस बुक को छपवाया और समाज में बांटा। लोगों ने इस बुक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका अपना होलसेल का काम है, आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।